Once again, welcome guys to my YouTube channel Creating New World 17। तो आज मैं आप लोगों के सामने इसी जॉब के सिलसिले में दूसरे जॉब की बात करने आया हूँ, जो कि बिहार से रिलेटेड एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जॉब है। रिसेंटली अभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का कम्युनिटी हेल्थ सोसाइटी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जिसमें वैकेंसी को बताया गया है। तो मैं आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन निकालूंगा और उस नोटिफिकेशन को पढ़ के बताऊंगा कि क्या क्या कितने पोस्ट के लिए है, कितने एलिजिबल हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा ये विज्ञापन संख्या 02/2025 है, मतलब ये किया गया है। इसमें नेशनल हेल्थ मिशन अंतर्गत के राज्य के विभिन्न हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए 4500 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकला है, जिसमें 4500 पदों में अनरिजर्व्ड के लिए 979 सीट हैं, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 245 हैं, एससी कैटेगरी के लिए 1243, एसटी के लिए 55, ईबीसी जो कि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस आता है और उसके लिए 1170 है, बीसी के लिए 640 और डब्ल्यूबीसी के लिए 168 सीट है, जिसमें से 35% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है, 4% दिव्यांग के लिए और 2% स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित जो उसके पोता है, पोती है, नाती नातिन जो भी उससे संबंधित है उसके लिए है। तो इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, मतलब कौन कौन से लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि एक तो आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, इसके साथ साथ 6 मंथ का इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच ये कोर्स किया हुआ होना चाहिए, और नहीं तो या तो फिर आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और साथ ही साथ 6 मंथ का जो है इंटीग्रेटेड करिकुलम सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कम्युनिटी हेल्थ में, किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से जो कि उसको मान्यता प्राप्त हो। साथ ही इसमें या तो आप बीएससी नर्सिंग वाले भर सकते हैं इसको, या जनरल नर्स या मिडवाइफरी जीएनएम जिसको बोलते हैं वो भर सकते हैं, जिसका उनका भी कंप्लीटेड सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कम्युनिटी हेल्थ के, या तो इग्नू से होना चाहिए या कोई भी पब्लिक हेल्थ या मेडिकल यूनिवर्सिटी उसके जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता हो, उस पे आना चाहिए। अब ये देखते हैं कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या-क्या है, कि कितने उम्र के लोग तक इसको भर सकते हैं। तो मेनली अगर देखा जाए तो अनारक्षित जो वर्ग जिसमें अनरिजर्व्ड या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, उसके लिए एज क्राइटेरिया दिया हुआ है 37 ईयर, और बाद में और सब के लिए पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष दिया हुआ है, ईडब्ल्यू अनारक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष दिया हुआ है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष दिया हुआ है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि ओबीसी को एक तरह से 3 साल का छूट मिल रहा है और एससी और एसटी को 5 साल का छूट मिल रहा है। तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए 1/4/2025 से उस तक में। और इसके आगे फिर इसमें देखना है कि ये फॉर्म भरना शुरू कब से होगा। तो इसका जो पोर्टल है, ये पोर्टल ओपन हो जाएगा 5 मई 2025 को 10 बजे से, एंड अंतिम तिथि इसका होगा 26 मई 2025 को 6 बजे शाम तक इसको आप भर सकते हैं। तो 5 मई 2025 से 26 मई तक मोटा मोटी 21 दिन का समय मिलता है, इसके अंदर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके साथ ही इससे ज़्यादा इसके साथ इसमें दिया हुआ कि सीएचओ के लिए ये जो होगा, तो इसका जो प्रश्न होगा तो उसका किस तरह से बंटवारा किया गया है। जैसे जनरल नॉलेज का 20 क्वेश्चन रहेगा 1-1 मार्क का, नॉलेज एप्लीकेशन या रीजनिंग का 20 क्वेश्चन रहेगा 1-1 मार्क का, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 1-1 मार्क का, और टेक्निकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 2-2 मार्क का। टोटल प्रश्न अगर देखा जाए तो टोटल प्रश्न आपके रहेंगे 80 और टोटल अंक रहेंगे 100, और आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे का।
और इससे अधिक अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि इस तरह के जितने भी गवर्नमेंट जॉब और जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज़ आएँगी उसका उसका खबर आपको पहले से मिल जाए। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।